नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा नगर पालिका में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक बार फिर कैंप लगाया गया है। कैंप कुछ अलग है। जिन रेडी फड़ी संचालकों ने पहले लोन लिया था और उन्होंने समय पर अपना लोन वापस कर दिया है, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उन लोगों को डबल लोन मिलेगा, यानी कि जो पहले 10,000 तक का लोन दिया जा रहा था, अब वो 20,000 का लोन मिलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जो पैसा है लोन का वो समय पर जमा करवाया था और टाइम पे किस्तें भरी थी। और अब नगर पालिका कार्यालय में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, इंचार्ज है कैंप के, वो यहाँ पर जो रेडी संचालक है, फड़ी संचालक है, उनसे जो बातचीत कर रहे हैं, उनको स्कीम समझा रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस होती है या फिर दिशा निर्देश होते हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। हमारे साथ फड़ी संचालक है। जी सर, आप यहाँ पर पहुँचे, क्या नाम है आपका? बलविंदर कुमार सर। तो आपने लोन अप्लाई किया था? यस सर। कितने का लोन था? ये 10,000 का था। तो लोन हो पाया है? अभी तो नहीं हुआ, बस कर रहे हैं अप्लाई। देखिए क्या समस्या आ रही थी? ये तो सर इन्हीं को पता होगा, मेरे को तो नहीं पता सर। बैंक में मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हैं तो। डॉक्यूमेंट किए? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, जो इन्होंने लोन अप्लाई किया था वो नहीं हो पाया है, लेकिन जो आज समस्याओं का भी निराकरण जो संचालक हैं यहाँ पर, इंचार्ज है योजना के, वो कर रही है। इसके अलावा हमारे साथ बैंक के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। HDFC बैंक से है और कोऑपरेटिव बैंक से भी यहाँ पर है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती है, अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको वहाँ पर चक्कर काटने पड़ते हैं और उसकी वजह से उसकी दिहाड़ी जो भी कमाता है वो भी टूटती है और उसे नुकसान भी झेलना पड़ता है, जबकि लोन इतने ज़्यादा का ही नहीं होता, जबकि नुकसान उससे ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे, तो जो बैंकों की है वो भी क्राइटेरिया होता होगा कुछ न कुछ, और किस वजह से समस्याएँ आती है लोगों को जो लोन नहीं हो पाता? बेसिकली जो मोस्टली समस्या आ रहा है वो केवाईसी से रिलेटेड है। जैसे किसी के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है नहीं, किसी ने पैन कार्ड अप्लाई करा है, फिजिकल कॉपी उनके पास नहीं पहुंचा है, तो बैंक का क्राइटेरिया क्या है, टोटल केवाईसी कंप्लीट करके ही हम आगे प्रोसेस करते हैं लोन के लिए, जिसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके लोन डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं आगे। फिर वो सिविल क्राइटेरिया चेक करते हैं, अगर सिविल सही है तो हम उनको लोन डिस्बर्स कर देते हैं। जो पिछले दिनों लोन अप्लाई किए गए थे आप लोगों की तरफ से, तो वो कंफर्म हो पाए थे? उनमें से कितने लोगों ने जो अपने अमाउंट वापस जमा करवाए थे? अभी कर रहे हैं, जिनको हमने दिया है वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं सर। उनका किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही? तो दिक्कतें किन लोगों की तरफ से आती है? दिक्कतें कस्टमर एंड से जिन्होंने अप्लाई करा है, क्योंकि उनका सपोज अभी 2-3 केस हमारे पास आया था जिनमें आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, वो कहीं और रह रहा है, तो उस वजह से उनका रिजेक्शन हो गया हमारे यहाँ। तो पूरा जो क्राइटेरिया रहता है, जो दिशा निर्देश होते हैं, उसके अनुसार लोन अप्लाई किया जाता है। जी, इसके अलावा मैं एक और जानना चाहूँगा सर आपसे, जैसे कि आप कोऑपरेटिव बैंक से हैं, तो लोग आते हैं, सबसे बड़ी उनकी ये कहना होता है, हम है ना बार बार चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन बैंक वाले हमारी सुनते नहीं। जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तब तक हम उसको लोन अप्लाई कैसे कर देंगे? जी, हमें तो पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तभी हम एडवांस कर देंगे। तो लोन की जो कंडीशन है वो क्या क्या रहती है? सर यही जो भाई साहब ने बोला, बस सबकी बैंकों में कंडीशन एक ही होती है सर। जी जी जी। पैन है, सिबिल रिपोर्ट है, प्लस आनी चाहिए सर वो। तो वो सब चीज़ें चाहिए। वो सभी चाहिए। जो बैंक प्रबंधन है उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है, जो भी नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी भी किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देता है या ब्याज पर पैसा देता है, तो वो भी यह चेक करता है कि यह व्यक्ति क्या पैसे लौटा देगा या नहीं, इसका जो व्यवहार है वो कैसा है। सेम यही चीज़ बैंकों के साथ होती है। बैंक भी उस व्यक्ति का, रेहड़ी संचालक हो या फली संचालक हो, उसका सिविल चेक करता है या फिर उसका क्राइटेरिया जो आसपास के लोग होते हैं वो फिर डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही उसको चेक किया जाता है क्या यह लोन देने लायक है या नहीं है। हमारे साथ कुछ और रेहड़ी संचालक यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं लोन के लिए? पहली बार आई। तो किस चीज़ की रेहड़ी लगाते हैं आप? मैं तो किराए वाले रेडी लगाऊंगी, किराया करते हैं। किराया करते हो। तो लोन अप्लाई किया था आपने? ना जी, नहीं बन रही। आज आए हैं
मिल जाता है लोन? मिलेगा जो लेंगे तो मिलेंगे, नहीं जरूरत नहीं होगा, ये तो मामला जी। जी, आपका नाम क्या है? सुबह से आपने लोन अप्लाई किया था? जी नहीं, पहली बार आ रहे हैं? पहली बात है। तो योजना अच्छी है कहीं? योजना तो ठीक है जी, अच्छी है। क्या कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं आप? ये मेहनत मजदूरी का कुछ सब्जी वगैरह या और कुछ भी मिल जाए काम जी जी, तो वो करना चाहते हैं। तो इससे आपका काम बढ़ जाएगा। हाँ, इससे थोड़ा काम बढ़ जाएगा और मेहनत मजदूरी पल्ले पड़ जाएगी। जो हमारे साथ ये रेडी संचालक है, उनका ये है जो अपना काम है वो ये बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, आप नगर पालिका में पहुँचे हैं तो आज लोन के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर है कि डबल लोन दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने पहले लोन अप्लाई किया था? मेरे को पता चला था जी, इसलिए मैं आया था जी। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ सब्जी की। सब्जी काम बढ़ाना चाह रहे हैं, जी हाँ जी। तो यहाँ से जो लोन मिलेगा उससे आप जो है किस तरह का काम बढ़ाएंगे, कैसे काम करेंगे? वैसे अब छोटी है जी, थोड़ी बहुत सब्जी थोड़ी और ज़्यादा लगा लेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ पर लगाते हैं आप? जी, दिल्ली चुंगी पुल के पास। दिल्ली चुंगी। हाँ जी। जी, दिल्ली चुंगी पुल के पास ये रेडी लगाते हैं और अपने जो है काम का विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ एक और रेडी संचालक है, ये यहाँ पर पहुँचे हैं कि इनको भी यहाँ पर लोन चाहिए था। क्या नाम है आपका? शिव कुमार है, शिव कुमार, किस चीज़ की रेडी लगाते हैं आप? गोलगप्पे की रेडी लगाता हूँ गोलगप्पे लगाते हो। तो अभी लोन के बारे में पहली बार आए हैं आप? मैं। हाँ, पहली दफ़ा आया। पहले भी अप्लाई किया है? नहीं, पहली बार। तो किस तरह से काम बढ़ाना चाह रहे हैं? आगे और काम बताना चाहता हूँ। तो एक्स्ट्रा रेडी लगाएंगे या ये उसी रेडी से ही काम करूँगा। हाँ जी। जी, सभी की ये उम्मीदें है कि वे अपना काम बढ़ाए। जो सरकार है पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन मुहैया करवा रही है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। यह जो योजना है वो कोरोना संकट काल में शुरू की गई थी, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोगों जो रोज़गार था वो उस पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा था। तो हमारे साथ संदीप जी है। संदीप जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो लोन अभी तक अप्लाई हुए थे उसमें क्या स्थिति रही थी, कितने लोगों को लोन मिल चुका और कितने का लोन मिला? अभी जैसा पीएम स्वनिधि योजना, उससे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये लॉकडाउन में चली थी, जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सभी को रोज़गार छीन लिया था। तो उनका मकसद था कि रेडी वालों को लोन दिया जाए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। ऐसी योजना के साथ सभी रेडी वालों को जो जायज़ हैं उनको 10,000 रुपये का लोन देने के प्रावधान था। आज जो कैंप लगाया गया वो एक जैसे संकल्प से सिद्धि, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि भूखमरी है, जो बेरोजगारी है या कोई भी आतंकवाद है, उसको मिटाने के लिए संकल्प से सिद्धि एक योजना को साथ साथ लेकर मैं हूँ डिजिटल, भी सभी रेडी वाले डिजिटल हों, वो अपना लेन देन डिजिटल वे में करें और उसका बेनिफिट भी है। यदि आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, हमने अभी रेडी वालों को भी जानकारी दी है कि आप लोन लेंगे और जो उसकी किस्त या इंस्टॉलमेंट आप डिजिटल करेंगे तो आपको साल में 1,200 रुपये का कैशबैक वापस होगा और साथ ही साथ जितना भी इस पे इंटरेस्ट है उसका 7% डिस्काउंट इंटरेस्ट पे भी रहेगा। ऐसी एक योजना है। और दूसरा, जिन्होंने लोन लिए हैं और वो अच्छे तरीके से वापसी कर रहे हैं तो बैंक को हिदायत दी है कि उनको दोबारा से डबल दिया जाए, 10,000 की बजाय 20,000 किया जाए। जैसे वो 20,000 करेंगे तो फिर अगली योजना भी सरकार की चलेगी। उसके तहत ये कैंप लगाया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 344 लोगों की एप्लीकेशन लोन के लिए आई, जिनमें से 211 को लोन मिल गया है। लगभग 21 लाख रुपए के करीब इनको मिला है। और कुछ कारणवश या कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे न करने के कारण 96 रेडी वालों को रिजेक्ट कर दिया बैंक वालों ने और अभी 37 अभी बैंक वाले उनको लोन देने के लिए तैयार हैं। संदीप जी, एक बात और जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि लोन हर एक बैंक से होता है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा रेडी संचालक किस बैंक से है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि भाई 2 या 3 बैंक संचालक ही यहाँ पर पहुँचे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे? बार बार एक तो इनका ये है कि बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है और कैंप लग रहे हैं उसमें हम समय नहीं दे पाते। कुछ बैंक अपने आप ही कोताही बरत रहे हैं। कुछ 1-2 बैंकों का शुरू से चर्चा का विषय रहा कि वो पहुंचते नहीं हैं और रेडी वाले बड़े परेशान होते हैं, उनको लोन नहीं हो रहे। फॉर्म लेने के लिए भी कई बार कुछ बैंक तो फॉर्म उनके जमा नहीं कराते
अब कई केस आते हैं, उनसे बातचीत होती है, कहीं तो कुछ बैंकों ने सुधार किया है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी तक भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बैंक ऐसे भी है जिन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, उनमें पीएनबी, एसबीआई और ओबीसी कहेंगे आप, 2-3 बैंक हैं जिन्होंने अच्छा किया है, उनके रिजल्ट भी ठीक रहे हैं। और 1-2 बैंक है जो अभी तक रुचि नहीं दिखा रहे हैं ये देने में, वो कह रहे हैं कि ये वापसी नहीं होंगे। और जैसी पीएम स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपये का किसी गरीब को, रेडी वालों को दे रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइन में ये लिखा कि कोई गारंटी नहीं होगी इसकी। पता नहीं, अब बैंक वाले कह रहे हैं कि ऑडिट होता है, हमें इसमें पैन कार्ड भी, अभी हमारे पास HDFC के बैठे हैं, उन्होंने पैन कार्ड ना होने के कारण उनका लोन नहीं दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ऑडिट में हमारा पैन कार्ड ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं बैंकों की भी क्राइटेरिया होते हैं। बैंक अपना अपना, सभी बैंक अलग अलग से हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड बिना हम नहीं देंगे। और जब सरकार ने कहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आधार कार्ड और उसकी रेजिडेंस तौर पे इनको लोन दे देना चाहिए। तो इसके अलावा जो बैंक नहीं पहुंच पाते हैं उनको कोई नोटिस वगैरह नगर पालिका की तरफ से दिया जाता है या कहा जाता है कि भाई आप आएँ? कई बार अपने यहाँ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी, जो इनको देख रेख हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा का सारा अभियान चला हुआ है, तो उन्होंने नोटिस दिया है। और नोटिस देने पे 1-2 बैंक तो सक्रिय हुए, 1-2 ऐसे हैं कि जो आज तक भी सक्रिय नहीं हो पाए। और मैं साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा में जो ये पीएम स्वनिधि योजना जो चली है वो अव्वल रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ की प्रशंसा की। और हमारे जो सचिव हैं रवि प्रकाश जी, आदरणीय रवि प्रकाश जी, और नोडल अधिकारी जो राजकुमार जी अकाउंटेंट हैं, उनके नेतृत्व में और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की। और साथ ही साथ मैं बैंक वालों को भी, जो काम अच्छा कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि हमारा नाम एक हरियाणा में हुआ कि घरौंडा की जो नगर पालिका है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल एक ये कहा कि घरौंडा वालों से सीखे कि वो किस प्रकार से इन लोन मुहैया करा रहे हैं और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि जो घरौंडा नगर पालिका है उसने हरियाणा में अच्छा काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के मुंह से ये कहना कि जो घरौंडा नगर पालिका है उससे यह काम सीखना चाहिए कि लोन किस तरह से होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो जिन लोगों का सिविल सही है और जिन्होंने अपनी किस्तें अच्छी तरह से दी है, वे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और डबल लोन ले सकते हैं। आप नगर पालिका कार्यालय में 2 बजे तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंप चला हुआ है। और जिस भी रेहड़ी संचालक को लोन से संबंधित कोई भी क्यूरीज है या वो अपना लोन करवाना चाहता है, वो तुरंत नगर पालिका कार्यालय में पहुँचे और अपना जो भी लोन के लिए है अप्लाई कर सकता है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।